नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी पीले गुलाबों के साथ एक रात। फर्स्ट क्लास कूपे में अकेली ही थी कि तभी ढेर सारे पीले गुलाबों के अधखिले प्लास्टिक की बाल्टी से झांकते फूलों के साथ एक सैनिक अफसर ने प्रवेश किया। बाल्टी कंपार्टमेंट की खिड़की के पास रख एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखकर कहा, पूरी रात आपको मीठी खुशबू मिलती रहे, गुड नाइट। कुछ पूछने का मौका दिए बिना वह जा चुका था। समझ में नहीं आया क्या रेल विभाग ने प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए यह विशेष पुष्प सेवा प्रारंभ की थी। 5 मिनट बाद एक सौम्य सुंदर महिला आ गई थी। उम्र को चेहरे से पढ़ पाना मुश्किल था। उनकी गंभीरता प्रौढ़ता को छू रही थी और चेहरे का भोलापन कच्ची उम्र का भ्रम दे रहा था। कहां तक जा रही हैं? प्रश्न पूछती वह मेरे समीप बैठ गई थी। इलाहाबाद। चलो, अच्छा है, साथ रहेगा ये फूल। हां, कल सुबह इलाहाबाद में जेम्स का अंतिम संस्कार है। आपको पता है वहां अंतिम संस्कार कहां होता है? एक अज्ञात भय से मैं जड़ हो गई। नहीं, मुझे नहीं पता, शायद गंगा के किनारे कहीं होता होगा। पर आप तो शायद क्रिश्चियन है ना? ठीक कहती हैं, हम क्रिश्चियंस में मृतक दफनाए जाते हैं, पर आजकल कुछ क्रिश्चियंस भी हिंदू रीति से अंतिम संस्कार चाहते हैं। जेम्स की भी आखिरी इच्छा यही थी। ओह, ट्रेन लेट तो नहीं होगी? इसके लेट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सीधे दिल्ली से चलकर बस कानपुर और इलाहाबाद ही रुकेगी। अंतिम संस्कार तो 10 बजे के पहले नहीं होगा, कहती महिला के चेहरे पर आश्वस्ति के भाव उभर आए थे। मेरी दृष्टि बार बार पास रखे पीले फूलों पर अटक जाती थी। इतने सारे पीले गुलाबों के मध्य एक भी लाल गुलाब नहीं। फूल हमेशा से मुझे बहुत प्रिय हैं, पर आज यह एहसास बार बार सिहरा जाता था कि पास रखे ये फूल, जो अभी पूरी तरह खिल भी नहीं आए हैं, शायद सुबह होने तक ठंडी हवा के कारण खिल जाए। कुछ देर बाद ही ये मुस्कुराते फूल एक निर्जीव शरीर के निकट होंगे तो क्या उस शरीर पर इनकी मीठी गंध कोई प्रभाव डाल सकेगी? क्या ये सुगंध उस सुप्त शरीर को मीठी नींद से जगा सकेगी? महिला के चेहरे पर भी उन्हीं फूलों जैसी उदास सुंदरता थी। शायद मेरी दृष्टि उन फूलों पर खड़ी देख वे बोली थीं, जेम्स को पीले गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए दिल्ली से ले जा रही हूं ताकि आखिरी बार उसकी पसंद का उपहार दे सकूं। जेम्स आपके कौन थे? मेरा होने वाला पति। आई एक सारी, विवाह के पूर्व ही चले गए। बहुत दुख है। कुछ अजीब सी है नंसी के साथ वे बोली थीं। जेम्स की पत्नी और बेटा इलाहाबाद में ही हैं। क्या? जेम्स एक बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट था। 2 सप्ताह पूर्व दिल्ली एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आया था। कॉन्फ्रेंस के बीच ही हार्ट अटैक हो गया। 2 हफ्ते दिल्ली के अस्पताल में मुश्किल से रहा। डॉक्टरों ने उसे 6 सप्ताह तक आराम लेने को कहा था, पर वह जिद पर अड़ गया। अपने घर जाऊए नंगा। अपने लॉन में पहुंचते ही ठीक हो जाऊए नंगा। मजबूर होकर दिल्ली के एक डॉक्टर के साथ उसे वापस इलाहाबाद भेजना पड़ा था, पर 2 दिन भी तो वह पूरे नहीं कर पाया। आज प्रातः उसकी पत्नी का स्पेशल मैसेज मिला। अपने पुराने घर में अंतिम सांस तोड़ते जेम्स ने अपने लिए हिंदू विधि से अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी। जेम्स से कभी भी न मिलने की कसम इस मैसेज पर तोड़नी पड़ी। मेरे मुख पर आए विस्मय को देखकर ही वे कहती गई थीं, जेम्स जब मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तब मैं अंग्रेजी विषय लेकर MA कर रही थी। पड़ोसी होने के साथ ही हमारे परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। कीड़े मकोड़ों को पकड़ उनके अंग प्रत्यंगों को बचपन से ही जेम्स जिस रुचि से देखता था, उसकी वही रुचि मेरे मन में वितृष्णा जगा जाती थी। तुम कितने गंदे हो जेम्स। वह मुक्त हो है नंस पड़ता था। जेम्स के घर के सामने एक छोटा सा बाग था। उसी में एक और गुलाबों की क्यारी थी। कहीं से एक नन्हा सा गुलाब का पौधा लाकर मैंने गुलाबों की क्यारी में रोप दिया था। हमारा घर जेम्स की ऊपर वाली मंजिल पर था, अतः अपना बागबानी का शौक जेम्स के गार्डन से ही पूरा कर लिया करती थी। बहुत उत्सुकता से हम दोनों उस पौधे के बड़े होने का इंतजार करते रहे।
जेम्स कभी उसमें जरूरत से ज्यादा खाद डालता तो कभी मैं पानी की नदी बहा देती। किस रंग का गुलाब खिलेगा, हम शर्त लगाते रहते थे। सचमुच जिस दिन उसमें पीले रंग की कली दिखाई दी, जेम्स खुशी से फूल उठा। देखा लिली, येलो रोज, आई लव येलो कलर। वह पीला गुलाब कब खिले, हम जैसे पागल हो उठे थे। 2 दिन बाद जब अपने पूर्ण दर्प के साथ पीला गुलाब खिला, हम दोनों उसे विस्मय विमुग्ध निहारते रह गए थे। और जिस दिन वह पीला गुलाब झड़ा, उसकी पंखुड़ियां बीन हम दोनों ने अपनी अपनी किताबों में समेट ली थीं। फूल की एक एक पंखुड़ी के झरते लगता जैसे हमारे सपने झर रहे हैं। इसीलिए उन सपनों को अपनी पुस्तकों में हम कैद करते गए। पढ़ाई पूरी कर जेम्स जब मेडिकल कॉलेज में मृत्यु से जीवन के लिए संघर्ष करता, मैं अंग्रेजी विभाग के सामने फैले हरे लॉन के किनारे लगे मौलश्री के पेड़ों की छाया तले बैठ शैली और कीट्स की मनचाही पंक्तियां दोहराती गुनगुनाती रहती। जेम्स हाउस सर्जन के रूप में काम कर रहा था। अक्सर आकर अस्पताल में हुई मौतों और दुर्घटनाओं का वर्णन कर मेरा मूड खराब कर दिया करता था। सच कहना जेम्स, हर दिन मौत को इतना करीब देखते तुम्हें दुख नहीं होता, मैं कहती। पहले होता था, पर अब तो रूटीन जैसा हो गया है। ये मरना जीना तो चलता ही रहता है। मेरे ख्याल से तो आदमी को अगर कुछ बनना है तो नितांत व्यावहारिक होना चाहिए। तुम बहुत क्रूर हो। सच, सारे डॉक्टर एकदम हृदयहीन होते हैं। मेरी आंखों में सीधा देख, ऐसा कह सकती हो? मंद स्मिति के साथ जेम्स ने पूछा था। लाज से आंखें नीची हो गई थीं। घर के सामने पीले गुलाबों की अब एक अलग क्यारी बन गई थी। बहुत सुनहले पीले गुलाब हमारे मध्य कब उगाए, हमें पता ही नहीं लगा। शहर में कोई अजीब बीमारी फैली थी। तेज बुखार के साथ खून की उल्टियां होते ही रोगी अचेत हो जाता था। कई लोग मृत्यु के मेनूह में जा चुके थे। तेज बुखार आते ही मैं किस कदर भयभीत हो उठी थी। जेम्स ने जैसे ही मेरी नब्ज देखने को हाथ पकड़ा, मैं फफक पड़ी थी। अब नहीं बचूंगी जेम्स। अगर मुझे कुछ हो जाए तो दफनाना नहीं, जला देना। मैं नहीं चाहती कब्र में कैद मेरी आत्मा छटपटाती रहे। प्यार से मेरे माथे पर बिखर आए बालों को हटाते हुए जेम्स ने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत बाहर चला गया। 1 सप्ताह बाद जब मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई तो संतर्य की फांक थमाते जेम्स ने शैतानी से पूछा, तो मरने के बाद आपकी तमन्ना है कि इस सुंदर देह को जला दिया जाए? सच जेम्स, मैं हमेशा सोचती हूं, जब मैं रही ही नहीं तो बेकार अपने नाम की जगह घेरने से क्या फायदा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को फूल चढ़ाने की खाना पूरी करनी पड़ती है ना? गंभीर जेम्स ने कहा था। पता नहीं कैसे अपने प्रिय को लोग जला देते हैं। तुम नहीं हो, पर धरती के एक कोने में तुम सो रही हो। सोचकर क्या अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। तुम ही कहो, जिस रूप में मैं सो रही हो वे नंगी, उसे बार बार देखने की तुम्हारी इच्छा होगी? नहीं जेम्स, एक निर्जीव शरीर के प्रति वितृष्णा हो सकती है, प्यार नहीं। इसलिए उस रूप में मैं नहीं रहना चाहती। मुझे तो तुम। उत्तर के पूर्व जेम्स का सबल हाथ मीनूह बंद कर गया था। जेम्स को अमेरिका जाने की छात्रवृत्ति मिल गई थी। जेम्स के सपने आकाश छूने लगे। वहां से आते ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोलूंगा। हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइज कर तहलका मचा दूंगा। हाँ, सबसे पहले तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट करूंगा। इतने कमजोर दिल वाली लड़की मेरी पत्नी नहीं बन सकती। जरा जरा सी बात पर रोने लगती हो, डरपोक कहीं की। तुम्हारे लिए तो एक फौलादी दिल तैयार करूंगा। मम्मी ने कई बार मुझसे पूछा, क्या जेम्स के अमेरिका जाने के पहले शादी संभव नहीं है? जेम्स की मां मम्मी की बात सुनते ही नाराज हो गई थीं। वहां लड़का रिसर्च करने जा रहा है, वाइफ को लेकर क्या खाक काम करेगा? शादी तो लौटकर ही होगी। 2 साल की ही तो बात है, तब लिली MA पूरा कर सकती है। जेम्स ने बात ही नंसी में टाल दी थी। सपोज मैं वहां किसी और लड़की को चाहने लग जाऊं, तो क्यों बेकार पहले ही बंधन में बन जाऊं? ठीक है ना? मेरी डबडबाई आंखों पर जेम्स शैतानी से ही नंस पड़ा था। मैं खींच उठी थी। जेम्स की विवशता मैं समझती थी। ये सच था, जेम्स की स्कॉलरशिप में मेरा गुजारा असंभव था। फिर अमेरिका आने जाने के लिए लंबी रकम भी हम कहां से लाते? जाने के पहले मम्मी की जिद
और जेम्स के आग्रह पर जेम्स की मम्मी एंगेजमेंट के लिए राजी हो सकी थीं। उंगली में एइन अंगूठी पहनाते जेम्स ने धीमे से कहा, अब मेरी कैद में हो। डर था मेरे पीछे कोई उड़ा न ले जाए। 2 साल बाद आकर देखूंगा। एइन अंगूठी ढीली नहीं होनी चाहिए। अपनी परवाह रखना, 1-1 इंच का हिसाब लूंगा। मैं मुस्कुरा दी थी। जेम्स ने 2 की जगह पूरे 5 वर्ष लगा दिए थे। शुरू के पत्रों में उत्साह और उल्लास छलका पड़ता था। अचानक उन पत्रों के मध्य कैथरीन का शोख युवा चेहरा यदा कदा झांकता दिखाई पड़ने लगा। एक बार ही नंसी में लिखा था, कहीं तुम्हारे विभागाध्यक्ष की सुंदरी कन्या कैथरीन लिली का स्थान तो नहीं ले रही है? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी परवाह करती लग रही है। जेम्स ने लिखा था, कैथरीन पीले गुलाब सी है। अगर लिली से ज्यादा पसंद आ जाए तो क्या आश्चर्य है? तुम तो जानती ही हो पीले गुलाब मेरी कमजोरी है। फिलहाल अभी तक तो लिली से ही जुड़ा हूं। डोंट वरी माई लव। लिली न जाने क्यों जेम्स के आश्वासनों पर भी आतंकित होती गई। 2 वर्ष की लंबी अवधि कटने के पूर्व ही जेम्स ने लिखा था, विभागाध्यक्ष उसे और ऊई नंची छात्रवृत्ति के साथ शोध कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं। इस शोध से उसका जीवन बन जाएगा। बात 1 वर्ष की ओर थी। जेम्स के घर में अमेरिका से आने वाली सौगातों ने उसे सहर्ष शोध जारी रखने की अनुमति दे दी थी। मम्मी परेशान थीं और 2-4 वर्षों में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी। अब तो जेम्स की छात्रवृत्ति 2 व्यक्तियों के गुजारे के लिए पर्याप्त थी। अमेरिका जाने के लिए भी मम्मी धन जोड़ देने के लिए प्रस्तुत थीं, पर जेम्स की ओर से जरा सा भी आग्रह न था। इस बीच कई प्रस्ताव आए। मम्मी ने दबी जुबान उन पर सोचने के लिए भी कहा, पर जेम्स के अलावा किसी अन्य की कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। 3 वर्षों बाद जेम्स के पत्रों का सिलसिला लगभग टूट सा गया। जेम्स की मम्मी से हालचाल पूछने पर एक ही उत्तर रहता था, वह वहां पढ़ने गया है। पत्र लिखने में फालतू समय वेस्ट नहीं करता। 5 वर्षों बाद जेम्स मिसेस कैथरीन जेम्स और एक साथ मास के बेटे के साथ वापस आया था। जेम्स की मम्मी ने गोरी चिट्टी मेम बधू पाकर अपने भाग्य को सराहा। अरे, इंडिया की क्रिश्चियन सोसाइटी में जेम्स के लायक लड़की ही कहां मिलती? उसे अपना कैरियर भी तो देखना था। इतना बड़ा हार्ट सर्जन है, आखिर उसे ऊई नंची सोसाइटी में मूव करना है। जेम्स के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। एक पीले मुरझाए गुलाब के साथ एंगेजमेंट रिंग और शुभकामनाएं छोटे भाई द्वारा जेम्स तक भेजकर मैं एइन अंधेरे कमरे की खिड़कियां तक बंद करके बैठ गई थी। मम्मी बड़बड़ाती रह गई, बेशर्मी की भी हद होती है। प्रभु जरूर इस अन्याय का बदला देगा। कानों पर ऊई नंगली रख वह चीख उठी थी, मम्मी प्लीज चुप रहो। मम्मी सहम गई थीं। फूल देखता जेम्स एक पल मौन रह गया था। भाई कहता गया, जेम्स व्यस्तता के कारण लिली के पास नहीं आ सका। समय पाते ही वह जरूर आएगा। पर अब क्या लिली के पास जेम्स के लिए समय शेष रह गया था? जम्मू के एक कॉलेज में एइन अंग्रेजी प्राध्यापिका पद के लिए डॉक्टर लिली को बार बार बुलाया जा रहा था, पर मम्मी न जाने किस आशा में उसे रोके हुई थीं। पार्टी के दूसरे दिन सुबह लिली किसी की न सुन जम्मू के लिए निकल पड़ी थी। तब से वह वहीं की होके रह गई थी। घर से आए पत्रों द्वारा झांत होता रहता था कि जेम्स ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोल लिया है। उसकी शहर में बहुत प्रतिष्ठा है। साथ ही यह भी सुनती रही, नए बेनंगले के सामने पुराने घर से पीले गुलाब के सारे पौधों को निकलवा कर लगवाया है। जेम्स बार बार लिली से मिलने आने का आग्रह करता रहा, पर लिली हमेशा उसके आने के दिनों में अति व्यस्त या कहीं बाहर ही रही। कैथरीन के एकाध पत्र आए थे। वह उस लिली से मिलना चाहती थी जिसकी जेम्स हमेशा प्रशंसा किया करता था। लिली हर पत्र के उत्तर में मात्र अविचलित रही। कल फोन पर कैथरीन ने बताया, जेम्स उसकी बहुत याद करता है। और आज सुबह उसी कैथरीन ने बताया कि जेम्स की आखिरी ख्वाहिश है उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाए और इसकी सूचना लिली को जरूर दी जाए। सूचना पाते ही लिली रुक नहीं सकी। प्लेन से दिल्ली आई और अब यह ट्रेन पकड़ी है। उसने मेरी भावनाओं की कद्र की। वह अंदर से हमेशा मुझे चाहता रहा, वरना क्या बरियल की जगह मेरी इच्छा के ही अनुसार
हिंदू रीति से अंतिम संस्कार मांगता। गॉड ब्लेस हिज सोल। उसकी आवाज भीग गई है। मेरी निगाह फिर पास रखे पीले गुलाबों पर अटक गई। आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी पीले गुलाबों के साथ एक रात।